मेरा आज का जो टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मदर्स जो है ना वो मुझसे रिलेट करेंगी। शायद 80 से 90% मेरे से रिलेट करें, शायद 10-20% ना भी रिलेट करें, क्योंकि हर बंदे का अपना एक रहन सहन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद रिलेट कर पाए ना। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। अगर आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ना। तो आज का टॉपिक था, मुझे ना सी सेक्शन के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, और ऐसा हकीकत है। जो माएँ 2-3 बच्चों की माएँ हैं ना, मैं कहती हूँ उनके लिए रेस्ट पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जब आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हों, जैसे मेरा अब तीसरा बेबी हुआ, तो सी सेक्शन के बाद एक रिकवरी की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे नहीं मिला और ना ही मैंने किया। क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो वो ये होता है कि मेरी बच्चों की कौन करेगा ना। जब आप औरत अकेली होती है, एक सुपर वुमन की तरह अपने घर को संभाल रही होती है, अपने बच्चे को संभाल रही होती है, और एक्सपेक्टेशन अगर रख भी रही होती है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो वो परेशानी भी होती है और तकलीफ़ भी होती है। इस उस चीज़ को, तकलीफ़ को ना महसूस करने की खातिर, पता है कि औरत उठ जाती है, अपने काम खुद करने लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ है कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है, ससुराल भी नज़दीक है, मायका भी नज़दीक है, तो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बढ़ जाती है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। तो उस चीज़ को देखते हुए ना मैंने रेस्ट नहीं किया। मैंने अपने बच्चों का खुद उठ के किया, स्कूल भेजना है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, रूटीन वाइज जो है ना वो मैं अपने काम करती गई। और स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। माँ की नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, माँ का खाना पीना, माँ का सोना, सब कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, प्रॉपर दिमागी रेस्ट नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ें जब बिल्डअप होती है ना, वो स्लोली करके ना वो स्ट्रेस होने लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही है, अब 3 बच्चों के बाद जब मेरे पे वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे स्ट्रेस होने लगे। बॉडी अब उस लिहाज से काम नहीं करती जैसे फर्स्ट बेबी के टाइम करती थी या सेकंड बेबी के टाइम करती थी। अब जो है ना हम एक सर्कल की तरह घूम रहे हैं, बच्चे हैं, घर है, उनके इर्द गिर्द घूमने हैं, उनके काम करने हैं। बहुत सारी मदर्स जो है ना वो ऐसी ही है, सेम अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं, बच्चों के सारे काम करती हैं। तो अब ये सीन हो गया कि मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। कल तो मुझे इतने शदीद चक्कर है कि बंदे को स्ट्रेस, ना चाहते हुए भी ना तबीयत अपसेट करना, स्ट्रेस होने लग जाता है। जब माँ बीमार होती है तो आप बिलीव करें, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, घर इग्नोर हो जाते हैं। तो बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को खुशगवार रखूँ, घर में मसरूफ़ रखूँ, बच्चों की टेंशन ना लूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो दिमाग में स्ट्रेस देने लग जाती है ना। तो ये रीज़न होते हैं जब माँ को रेस्ट नहीं मिलता। तो जो भी माएँ हैं सी सेक्शन वाली, जिनके इर्द गिर्द जो है ना ससुराल है, मायका है, तो प्लीज़ उनसे हदायत है कि उस माँ को थोड़ा सा रेस्ट दें, थोड़ा सा टाइम दें, ताकि वो अपनी बॉडी को उस प्रॉपर काम के लिए जो है ना वो बिल्ड कर ले। क्योंकि हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा है ना कि मैंने देखा ना कोई करने वाला नहीं है, तो मुझे खुद ही करना है। तो मैंने वो रेस्ट नहीं दिया, वो अपने आप को टाइम नहीं दिया मैंने, जिसकी वजह से अब ऐसा हो गया 5.5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद कि बॉडी जो है ना अब थकावट महसूस करती है ना। ये चीज़ें होती हैं एक औरत में। हाँ, तकरीबन अगर कोई भी मेरा व्लॉग देखे जो सी सेक्शन मदर हो या नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर हो, तो वो मेरे साथ लाजमी रिलेट करेंगी कि जब आपका करने वाला कोई ना हो ना, जब आपको खुद करना हो सारी चीज़ें, तो आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। माँ अपने रेस्ट को भूल जाती है, जो इतनी मेन सर्जरी हुई हुई थी उसको भी भूल जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसके असरात जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बस आप एक सुपर वोमन की तरह चलती रहती हैं, लेकिन एक सुपर वोमन भी जो है ना वो काम डाउन हो जाती है, वो भी स्ट्रेस में आ जाती है अपने घर के वर्क बर्डन को लेके ना। तो खुशगवार रहने की कोशिश किया करें, हेल्दी डाइट लें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि हेल्दी डाइट लूँ, और जो भी मेरे से रिलेट करती हूँ उनको भी एक हेल्दी डाइट लें। अपने बच्चों के काम शाम जो करती हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव लेके आएँ, ज़्यादा यानी कि करने की कोशिश ना करें।